राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट आज पास होगा। पढ़ने के लिए विधायकों को टैब दिए जाएंगे। 15,000 नई नौकरियों की संभावनाएं। मेडिकल सेक्टर पर ज्यादा जोर। कोरोना के बावजूद पिछले साल से 15,000 करोड़ बढ़ सकती है बजट राशि। राजस्थान का बजट 24 फरवरी को आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 11 बजे विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करेंगे। इसे पढ़ने के लिए विधायकों को टैब दिए जाएंगे। बजट में इस बार सोशल और मेडिकल सेक्टर पर ज्यादा जोर रहेगा। मेडिकल में बजट में इजाफा होना तय माना जा रहा है। युवाओं के लिए अलग अलग विभागों से 15,000 के आसपास नई भर्तियों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्टेट से जुड़ा मानदेय बढ़ाया जा सकता है। इधर राजस्व बढ़ाने के लिए लग्जरी टैक्स और तंबाकू पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। गहलोत ने पिछले साल 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार कोरोना के बावजूद 2,40,000 करोड़ यानी लगभग 15,000 करोड़ ज्यादा का बजट हो सकता है। सेक्टर वाइज हो सकता है यह बजट। रियल एस्टेट, इस सेक्टर को राहत देने के लिए डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी दरों में 10% की कमी की जा सकती है। जयपुर मेट्रो सेकेंड फेज का काम आगे बढ़ाने के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा तय। बस परिवहन, बीजेपी राज में बंद ग्रामीण लोक परिवहन सेवा के रूट्स को फिर से शुरू करने की तैयारी। आरटीआई आवेदन और जवाब ऑनलाइन। सूचना के अधिकार के आवेदन और जवाब को पूरी तरह ऑनलाइन बनाने की घोषणा। एजुकेशन, समानीकरण के नाम पर बंद 25,000 स्कूलों को चरणबद्ध क्रम से खोलने पर फैसला संभव। हर उपखंड स्तर पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की योजना और इनका विस्तार करते हुए इन स्कूलों की संख्या बढ़ाने की घोषणा। स्कूलों में नए विषय शुरू करने के लिए नई सुविधाओं की घोषणा संभव। पिछड़े इलाकों में सरकारी महिला कॉलेज खोलना, सरकारी कॉलेज में नई फैकल्टी खोलने की घोषणा संभव। खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द भर्ती करने का दावा भी किया गया है। मेडिकल सेक्टर, बजट में मेडिकल सेक्टर पर खास जोर दिया गया है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की घोषणा की गई है। हर जिले में कोविड टेस्ट लैब, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हर घर नल पहुंचाने की केंद्र की योजना के तहत पहले फेज में 1,000 गाँवों तक पानी पहुंचाने की घोषणा संभव। पेयजल, हर घर नल पहुंचाने की केंद्र की योजना के तहत पहले फेज में 1,000 गाँवों तक पानी पहुंचाने की घोषणा संभव। दूरवर्ती इलाकों के लिए छोटी पेयजल योजना, इनमें गाँव और ढाणियों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य। सिटी डेवलपमेंट, स्टेट ग्रांट के तहत शहरों में घर बनाने के लिए जमीनों के पट्टे पर देने की घोषणा संभव। कमजोर आर्थिक नगर पालिकाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से बजट का इंतजाम। शहरी क्षेत्रों के मकान की जरूरत पूरी करने के लिए हाउसिंग बोर्ड की नई आवासीय योजनाओं की घोषणाएं संभव। एग्रीकल्चर, डिफाल्टर किसानों को सहकारी बैंकों से एक तय सीमा तक कर्ज देने की छूट की घोषणा की जा सकती है। किसानों के लिए व्यक्तिगत लाभ की योजना में सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा संभव। किसानों को शॉर्ट टर्म फसली कर्ज देने का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। सहकारी बैंकों से लॉन्ग टर्म कर्ज का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। मंडी समितियों को जोड़ने के लिए गांवों में सड़कें बनाने की घोषणा की उम्मीद। गहलोत सरकार ने इस बार बजट में प्रशासन को शहरी और ग्रामीण जनता से जुड़ा बताने के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर सकती है। इसमें सरकार से संबंधित अटके काम, दस्तावेज बनाने, जमीनों के रिकॉर्ड सही कराने, संपत्ति संबंधी बंटवारे के विवाद निपटाने और पट्टे बांधने के काम करने का सरलीकरण किया जा सकता है सरलीकरण किया जा सकता है। इसके लिए तेलंगाना मॉडल अपनाया जाएगा। बसपा से आए निर्दलीय विधायकों को साधेंगे। पॉलिटिकल सीन को देखते हुए सरकार का समर्थन कर रहे निर्दलीय और बसपा से आए विधायकों के इलाकों में अच्छा बजट दिया जा सकता है। विधायकों ने पहले से ही बजट के लिए कई मांगे मुख्यमंत्री को दे रखी थी। अब उन्हें बजट की घोषणाओं में शामिल किया जा सकता है। बजट में जिलेवार पॉपुलर डिमांड के आधार पर छोटी छोटी घोषणाएं होगी।